Hi viewers, we are going to discuss about new topic that is John-Taylor distortion. ये क्वेश्चन CSIR नेट एग्ज़ाम 2018 में पार्ट बी में आया हुआ है. It is based on John-Taylor distortion. The correct set of electronic configuration of metal ion in octahedral geometry for strong John-Taylor distortion. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन जॉन टेलर डिस्टोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज अराइजेस ड्यू टू एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स. नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर जब एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है तो उन मॉलिक्यूल्स में जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है. मोस्टली इट इज़ फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होता है. इसके अंदर एक्सियल बॉन्ड लेंथ शॉर्टर और लॉन्गर दोनों ही हो सकती है. ये कोई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर. यदि जेड एक्सिस लॉन्गर है तो इसको कहेंगे जेड आउट, और यदि जेड एक्सिस शॉर्टर है तो इस जॉन टेलर डिस्टोर्शन को कहेंगे जेड इन. आगे देखिए, हाउ टू फाइंड एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे पता चलता है कि एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. सबसे पहले डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिटेड होते हैं, दैट इज T2Z ऑर्बिटल एंड EZ ऑर्बिटल. हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है. This is half field and this is half field. So both are symmetrical electronic distribution, and this is fully filled electronic and this is also fully filled electronic configuration. So both are symmetrical electronic distribution. And next, T2Z2 and EZ1. T2Z के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड भी नहीं है और फुली फील्ड भी नहीं है. ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है? एसिमेट्रिक. EZ ऑर्बिटल्स के अंदर वन इलेक्ट्रॉन है, ये भी कैसा है? एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, T2Z ऑर्बिटल्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और EZ में 3 इलेक्ट्रॉन है. ये इस तरीके से फिलअप है. तो इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसको एसिमेट्रिक, और ये भी कैसा होगा? एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन एंड वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन. If asymmetrical electronic distribution in EZ orbitals, EZ orbital के अंदर asymmetrical electronic distribution होगा तो उसे कहेंगे strong John Taylor distortion, and T2Z orbitals के अंदर asymmetrical electronic distribution होगा तो उसे कहेंगे weak John Taylor distortion. Okay? Next, यदि एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट होता है तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा? प्रेजेंट होगा. और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा? एब्सेंट होगा. तो सबसे पहले हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मेटल के अंदर D1. D1 को कैसे फिल करेंगे? T2Z1 EZ0. क्यों? क्योंकि ये हाई स्पिन है. ओके, तो T2Z1 EZ0. इसका मतलब जो एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में है? T2Z के अंदर. इसलिए ये कैसा डिस्टोर्शन होगा? वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन. दूसरा है D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन T2Z2 EZ0. इसमें भी एसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये भी कैसा होगा? वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन. तीसरा D3 T2Z3 EZ0. This is symmetrical electronic distribution. So here John Taylor distortion is absent. Okay. D4 T2Z3 EZ1. क्योंकि हाई स्पिन है इसलिए चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो EZ में चला जाएगा. जैसे EZ में जाएगा, EZ ऑर्बिटल्स के अंदर एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और जब EZ ऑर्बिटल्स के अंदर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होता है. D5 T2Z3
Eg2। कैसे फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एक बार चेक देख लीजिए। T2Z3 1 2 3, Eg2 1 2। ये भी सिमेट्रिकल है और ये भी सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसमें जॉन टेलर डिस्टोर्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। D6 T2Z4 Eg2 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 कर देंगे इसमें 4 और Eg क्या होगा 2। इसमें सिमेट्रिकल है लेकिन यहाँ पे क्या है, एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। T2Z में एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होने पर वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन होता है। ओके। T7 T2Z5 Eg2 1 2 3 4 5 और Eg2। ओके, तो इसमें भी क्या है, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसमें, T2Z ऑर्बिटल्स के अंदर। यहाँ पे भी कैसा होगा, वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा। D8 T2Z6 Eg2 बोथ आर सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन एब्सेंट है। D9 T2Z6 Eg3, ये Eg3 के अंदर क्या है, एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए कैसा जॉन टेलर डिस्टोर्शन प्रेजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। D10 फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो क्या होगा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, सो जॉन टेलर डिस्टोर्शन कैसा होगा, एब्सेंट होगा यहाँ पे। ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, T2Z6 Eg1, T2Z6 फुली फील्ड है, Eg1 मीन्स एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब यहाँ पे कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। T2Z3 Eg1 सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे Eg के अंदर एसिमेट्रिकल है, तो Eg के अंदर जब एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। थर्ड इज T2Z6 फुली फील्ड है, Eg3 एसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए ये भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन। सो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, T2Z1 वीक जॉन टेलर डिस्टोर्शन, T2Z3 Eg2 जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज एब्सेंट, सो ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, T2Z3 Eg1 ये सिमेट्रिकल है, सो जॉन टेलर डिस्टोर्शन इज एब्सेंट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन और यहाँ पे जॉन टेलर डिस्टोर्शन होगा ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट। T2Z3 Eg2 जॉन टेलर डिस्टोर्शन एब्सेंट, सो ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन पूछा गया है। ओके, सो अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट। ओके, थैंक यू गाइस, बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।